नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं नया गाज न्यूज। तो हम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के आईटीओ छठ घाट पे मौजूद है। तो आप देख सकते हैं जो यमुना में जो बीजेपी के तरफ से वादा किया गया था सरकार बनते ही, अभी सरकार की शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है लेकिन यमुना की सफाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कैसे, हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे थोड़ा जूम करके दिखाया जो मशीन कैसे लगी हुई है यमुना में की जो गंदगी है उसको निकालने में। बड़े मशीन है, दो मशीन से साफ की जा रही है। यमुना को एकदम शुद्ध करने की जो रिवर फ्रंट बनाने की बात कही गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो चुनावी वादे किया गया था उसको कहीं ना कहीं जो ग्राउंड जीरो पे अब देखने को मिल रहा है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है यमुना में जो सफाई हो रही है उसको लेके। कैसे सर, बढ़िया जी। कब से सफाई हो रही है यमुना की? मशीनें तो 2-3 दिन से चल रही हैं जी जी। और लेबर आज से चालू हुए हैं करना काम हम्म जमुना किनारे का। हम्म। हाँ, पहले की बात करें तो यमुना कितना दूषित थी और अभी में क्या फर्क पड़ा है, पहले और अभी में क्या फर्क है? अब देखो धीरे-धीरे सब काम होगा। हम्म। केजरीवाल जी तो करवा नहीं रहे थे। अच्छा। अब देखो बीजेपी सरकार आई है, वो करवाएंगी काम हम्म। और करवाने की कोशिश में पूरे में लगे हुए हैं लोग। हाँ, ये जो मशीन थी क्या इससे पहले कहाँ थी? एकाएक बीजेपी की सरकार बनते ही मशीन भी देखने मिल रहा है लोगों को पहले यमुना में आगे जब सफाई करने के एडी लिए। साहब ने काम चलवाया था हाँ, तो एक ही मशीन थी, वो भी यहाँ से लेके आईटीओ से लेके ऐसी मशीन तो आपका नहीं ना थी? नहीं, हाँ। आपका आईटीओ से लेके वो मशीन आपको वहां तक करती थी निजामुद्दीन तक। हम्म वो एक मशीन। हम्म अब एक मशीन से जमुना सफा तो हो नहीं जाएगी। हम्म। मशीनें तो काफी डलनी चाहिए इसमें। जरूर जरूर। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो चुनावी जनसभा में कहा गया था, वादा किया गया था हम यमुना मैया को शुद्ध कर देंगे, तो लग रहा है अब जो ग्राउंड जीरो पे देख रहा है, देखने को मिल रहा है। जहाँ तक है तो पूरी उम्मीद है हम्म मोदी जी करवा देंगे। हम्म उन्होंने बाहर भी और कहीं अच्छे भी काम करवाए हैं। हम्म। फिर केजरीवाल क्यों नहीं करवाया? इतना दिन से मुख्यमंत्री थे, बारह उन्होंने तो साल एक से। के साथ एक दारू फ्री करी उन्होंने खाली। अच्छा। कुछ राशन फ्री करते हैं, हाँ आम आदमी को राशन मिलता है। हाँ अब यहाँ तक है मोदी जी अच्छा करेंगे। हाँ। तो देखिए लोगों का कहना है जो मोदी जी है अच्छा करेंगे और आने वाले वक्त में यमुना की और जोरों शोरों से सफाई की जाएगी और मशीनें लगाई जाएगी और शुद्ध की जाएगी और रिवर फ्रंट जो है बनाई जाएगी। तमाम जो ऐसे शुद्धिकरण की बात करें तो तमाम घाट पे अभी आप देख सकते हैं, घाट आईटीओ की घाट की देखिए कैसे गंदगी पूरी फैली हुई है। लेकिन अब आने वाले वक्त में कहीं बदल सकता है, इसकी तस्वीर पूरे साफ हो सकती है। तो चलिए और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। तो आप देख सकते हैं अभी जो यमुना की सफाई हो रही है, कुछ लोग और हैं उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ कहना है उनका, वो क्या सोचते हैं। हम तो चलिए यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। तो आप देख सकते हैं जो चारों तरफ सफाई चल रही है। तो इस कब से सफाई हो रही है? है कब से हो रही है सफाई? सफाई आज से। ये तो मैं तो आज ही आया हूँ। अच्छा, आज आए हो। हाँ। तो देखिए यहाँ पे लोगों का यही कहना है जो आज से सफाई हो रही है। तो अब देखने वाली बात होगी, शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और आने वाले वक्त में यमुना सफाई होती है या ऐसी रह जाती है, और लेकिन देखने को मिल रहा है। तो आप चलिए हम कुछ लोगों से और बात करेंगे आगे, क्या कुछ उनका कहना है। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था यमुना को साफ कर देंगे, तो आज कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है ग्राउंड जीरो पे मशीनें लगाई गई, यमुना सफाई की जा रही है। देखिए जो हमने दिल्ली वालों ने जो वोट किया था वो प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे उन पर पूर्ण विश्वास के साथ कि जो अगर यह वादे कर रहे हैं और अब से पहले भी जो उन्होंने वादे करे तो वो सारे के सारे उन्होंने पूर्ण किए थे। तो इसलिए पूर्ण आशा थी दिल्ली की जनता को, क्योंकि हम तो वोटर हैं, हम राजनीति से तो संबंध नहीं रखते हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास था कि मोदी जी अवश्य ही जो हमारी ये धार्मिक मान्यता है यमुना मैया का, जो आज ये दर्द भरा रूप है, ये आंखों दिल को बड़ा ही दुखी करता था। तो इस पर अवश्य ही धार्मिक जो लोग हैं सनातन को मानने वाले, इनके जख्मों पर इनके दर्द को मरहम मिलेगी। और आज जो मशीनें चल रही हैं तो इससे देख के अवश्य लगता है कि आने वाले टाइम में ये साबरमती से भी अच्छी यमुना होगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। लेकिन 12 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार रही दिल्ली में, लेकिन 12 साल से मशीन कहाँ थी? अब सरकार गठन होने वाली है, नई सरकार बीजेपी बनाएगी कुछ ही दिनों के बाद, 1-2 दिन के बाद। उससे पहले निकल गई मशीन, 12 साल से कहाँ थी मशीन? देखिए मशीनें तो थी, हुँ, आपके अंदर इच्छा अच्छा। कुछ काम करने की वो तो थी नहीं। हुँ, अगर केजरीवाल जो सरकार को कहा जाए, देखिए हम राजनीति में वैसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर राजनीति में अगर कोई नटवर लाल के रूप में ही हुँ, केजरीवाल सरकार थी, उन्होंने वादे तो थे जी बहुत कुछ, हुँ, सब कुछ करेंगे, हुँ, लेकिन करा कुछ नहीं, धरातल पे दिखना चाहिए हुँ, ना। तो वो कहीं दिखाई नहीं दिया। मशीनें तो वही थी, ये
आप भी देख रहे हैं कि नई तो आई नहीं है, नई तो नई अलग से दिखती लेकिन है। उनके तरफ से आरोप लगाया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो कोरोना 2.5 साल चला गया और 2.5 साल हमको काम नहीं करने दिया बड़े-बड़े नेता को और खुद हमको अरविंद केजरीवाल कह रहे थे जेल में डाला बीजेपी। इसके लिए यमुना की सफाई नहीं हो पाई। लेकिन इस बार जीत के आएँगे लेकिन जनता तो मुँह दिखा दी, जीतने नहीं दी और बीजेपी जीत गई। देखिए, कोरोना के टाइम में हुँ, प्रकृति ने ही जमुना को साफ कर दिया था। हुँ, जमुना बिल्कुल निर्मल जल हो गया था। हुँ, तो अगर आपको जो काम 2.5 साल में कोरोना आया, कोरोना ने तो आपकी मदद ही करी जमुना को साफ करने की। हुँ, आपका काम था कि इसको गंदी होने से रोक देना, हुँ, वह भी आपने नहीं रोका। तो कभी तो इस पे जमुना पे कुछ तो आपने 12 साल में करा, हुँ, क्या करा? कुछ नहीं करा। तो जब करा ही नहीं है, जब आपका भाव ही नहीं है करने का, तो वो होता कहाँ से? हुँ, बहाने तो कुछ भी लगा लीजिए। अब आप एक बात बताइए कि आपको वोट दे देते। आप 10 साल से तो हमें एक ही बात कहते आ रहे थे जी, एलजी काम नहीं करने देता, बीजेपी काम नहीं करने देती। हुँ, क्या इस बात की आप गारंटी दे सकते हैं कि आगे अगर आप सरकार में आ जाते, जो है तो क्या आपको एलजी काम करने देता हुँ, या बीजेपी काम करने देती? क्या वो केंद्र से दोनों हट जाते? हुँ, तो ऐसा नहीं हटता। तो हुँ। यानी कि जनता को एक बार देखिए एक आप कितना बार गुमराह करोगे? कितनी बार करोगे कि एक कहावत बचपन में जो किताबों में पढ़ाई जाती थी हुँ, कि शेर आया लोग लाठी लेके भागते थे। हुँ, लेकिन एक दिन रियल में आ गया, लेकिन रोज-रोज आपने कहा तो रियल में भी आ जाए, हुँ, तो लोगों को तो विश्वास नहीं होगा, हुँ। इसीलिए जनता का विश्वास वो खो चुके हैं। क्या सिर्फ़ ये ऊपर-ऊपर साफ़ होगा या अच्छे से पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगी और कहीं न कहीं देखा जाए जो यमुना साफ़ अन्य राज्य की बात करें या गंगा की सफाई हो रही है या दिल्ली में भी होगी ऐसी दिखेगी, गुजरात ऐसी दिखेगी? देखिए, जमुना आप 3-4 साल बाद आपको जमुना का बहुत ही अच्छा प्रारूप बदला हुआ आएगा हुँ, और ये भी है कि अगला जो चुनाव होगा, वह भी जमुना जैसे इस बार चुनाव में दिल्ली में हुआ था, वो जमुना को लेकर था, अगला चुनाव भी जमुना को होगा। लेकिन अगले चुनाव में ये होगा कि जमुना की सफाई को लेकर होगा कि ये कैसी जमुना है। हुँ। आपने जमुना की सफाई देखी है तो आप हमें वोट दीजिए। मुद्दे तो और है, सड़क है, हवा है, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो दिल्ली में है रहने वाले ज़हरीली हवा भी देखने को मिलता है ठंड के मौसम में दिल्ली वाले को। देखिए, उसके लिए ना अभी कभी ढंग से काम नहीं करा गया, एक बहाना ले लिया गया कि पराली जला रहे हैं, पराली जला हाँ। पराली से अब रिपोर्टें भी हैं, पराली से इतना पॉल्यूशन नहीं हो रहा। हुँ। पॉल्यूशन के लिए तो बहुत सारी समस्याएँ हैं। वो तो हरियाणा और यूपी पे आरोप लगा दे रहे थे अरविंद केजरीवाल। तो जी उन्होंने तो आरोप ही तो लगाया है, हुँ, कहीं और छोड़ा है। हुँ। पानी में अब एक वो बताइए अब उन्होंने कितना बड़ा चुनाव हमारा लोग जो हरियाणा वालों ने अरे ज़हर मिला ज़हर डाल दिया। दिया। अरे भाई! कोई भी इतना भी दुश्मनी नहीं है, कोई दूसरा देश भी ज़हर नहीं मिलाता, आपने घोषणा कर दिया और आपने कह दिया हमारे इंजीनियर ने हुँ। तो वो तो कुछ भी नहीं कह पाए, वो तो कह रहे थे कि हमने 16 विधायकों को रिश्वत दी गई, तो वो तो हमसे यही तो पूछ रहे भाई किन-किन का नाम दिया गया तो रिश्वत आपने के देखा ऊपर कि तमाम लोगों से हम बात की यमुना को लेके सफाई चल रही है। अब अभी कहीं न कहीं गाड़ी रुकी हुई है, जो सफाई करने वाली जो मशीनें रुकी हुई है और सफाई हुई है तो लगभग देखा जा रहा है, सफाई किया जा रहा है। तो ऐसे में जो लोगों का कहना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि यमुना मैया को सफाई करेंगे, शुद्ध कर देंगे। तो सरकार बनने से पहले ही जो काम चालू है यमुना की सफाई में, तो आप लोग इस वीडियो को कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।